तो एक नई वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं और इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा वेब होस्ट चुने। आज हम इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े नामों होस्टिंगर और ब्लू होस्ट की तुलना करने वाले हैं ताकि ये पता चल सके कि वर्डप्रेस के लिए असल में कौन बेहतर है। देखिए, जब कोई अपना ऑनलाइन सफर शुरू करता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है। वर्डप्रेस आज दुनिया भर में सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, इसलिए सही होस्टिंग चुनना आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। और यहीं पर ना मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। WordPress.org खुद ब्लू होस्ट को रेकमेंड करता है, लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई में सबसे बेस्ट है? असलियत ये है कि ये एक पेड रेकमेंडेशन है। तो चलिए आज हम इसी पर्दे के पीछे की सच्चाई को जानेंगे। तो असली विनर कौन है, ये पता लगाने के लिए हमने इस मुकाबले को कुछ मजेदार राउंड्स में बांट दिया है। हम बात करेंगे पेड रेकमेंडेशन की, फिर देखेंगे स्पीड, स्टोरेज, कीमत और आखिर में एक्सपीरियंस और सपोर्ट। देखते हैं कौन बाजी मारता है। तो चलिए पहला राउंड शुरू करते हैं, स्पीड, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है। 1 सेकंड की भी देरी हुई और विजिटर्स गए। तो देखते हैं इस रेस में कौन आगे निकलता है। और नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। होस्टिंगर की वेबसाइट सिर्फ 2.1 सेकंड में लोड हो जाती है, जबकि ब्लू होस्ट को लगते हैं पूरे 4 सेकंड। और ये बात याद रखनी चाहिए, 3 सेकंड से ज्यादा का मतलब है कि आप सीधे सीधे कस्टमर खो रहे हैं। तो सवाल ये है कि स्पीड में इतना बड़ा फर्क क्यों है? सारा खेल टेक्नोलॉजी का है। होस्टिंग और इस्तेमाल करता है एकदम मॉडर्न रॉकेट जैसी तेज लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी। वहीं दूसरी तरफ ब्लू होस्ट अभी भी पुरानी धीमी अपाची टेक्नोलॉजी पर ही अटका हुआ है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी ही बयां कर देती है। ब्लू होस्ट ने 2017 के बाद से कोई बड़ा टेक्नोलॉजी अपडेट किया ही नहीं है। दूसरी तरफ होस्टिंगर लगातार खुद को बेहतर बना रहा है। सिर्फ मार्च 2024 में ही 4 बड़े अपडेट्स कर दिए। इनोवेशन का फर्क साफ दिखता है। चलिए अब आते हैं राउंड 2 पर, स्टोरेज, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वेबसाइट को भी ज्यादा जगह चाहिए होगी। देखते हैं कि कौन बढ़ने की ज्यादा आजादी देता है। होस्टिंगर यहाँ पर 100 GB का जबरदस्त स्टोरेज देता है, मतलब अपनी सारी फोटोज, वीडियोस और फाइलों के लिए बहुत ज्यादा जगह बिना किसी टेंशन के। और वहीं दूसरी तरफ ब्लू होस्ट देता है सिर्फ 10 GB। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी बड़े बिजनेस को एक छोटे से कमरे में चलाने की कोशिश करना। बहुत जल्दी जगह कम पड़ जाएगी। और बात सिर्फ स्टोरेज साइज की नहीं है। होस्टिंगर पर 4 लाख फाइलें तक रख सकते हैं, जो ब्लू होस्ट से दुगनी है। इसका मतलब साफ है कि वेबसाइट बिना किसी रुकावट के बढ़ सकती है। तो इस राउंड में भी होस्टिंगर ही क्लियर विनर है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कीमत। लेकिन हम सिर्फ शुरुआती दाम को नहीं देखेंगे, हम उन छिपी हुई कीमतों पर भी नजर डालेंगे जो बाद में परेशान करती हैं। चलिए देखते हैं कि किसकी डील वाकई में बेहतर है। पहली नजर में तो कीमतें लगभग एक जैसी ही लगती हैं। ब्लू होस्ट थोड़ा सा सस्ता शुरू होता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब रिन्यू कराने का टाइम आता है। ब्लू होस्ट की कीमत अचानक बहुत बढ़ जाती है, जबकि होस्टिंगर फिर भी काफी किफायती रहता है। तो हाँ, ये मानना पड़ेगा कि पहले साल के लिए ब्लू होस्ट कुछ पैसे बचा सकता है, तो शुरुआती कीमत की लड़ाई में उससे एक छोटा सा पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर लंबी दौड़ की सोचें तो होस्टिंगर ही असली विनर है। उसकी कम रिन्यूअल कॉस्ट का मतलब है कि लंबे समय में अच्छी खासी बचत होगी। और अब हमारा आखिरी राउंड, एक्सपीरियंस और सपोर्ट। क्योंकि एक अच्छी वेबसाइट सिर्फ स्पीड और स्टोरेज से नहीं बनती, उसे मैनेज करना भी आसान होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर मदद भी तो मिलनी चाहिए, है ना? यूजर एक्सपीरियंस की दुनिया में होस्टिंगर का एच पैनल एक मॉडर्न आसान डैशबोर्ड की तरह है, सब कुछ सामने साफ सुथरा। वहीं ब्लू होस्ट का पुराना सी पैनल एक भूल भुलैया जैसा लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो नए हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की, और ये फैसला बहुत बड़ा है। होस्टिंगर रेगुलर बैकअप के साथ एक तरह से मानसिक शांति देता है, और ब्लू होस्ट साल में सिर्फ एक फ्री बैकअप। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और सोचिए, जब मदद की जरूरत पड़े, होस्टिंगर की अपनी टीम है जो फौरन मदद के लिए तैयार रहती है। ब्लू होस्ट के साथ कई बार आउटसोर्स्ड कॉल सेंटरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जिसमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और टाइम की बर्बादी होती है। तो चारों जबरदस्त राउंड्स के बाद अब वक्त आ गया है फाइनल स्कोर कार्ड देखने का और इस मुकाबले के विनर का नाम अनाउंस करने का। तो चलिए स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। स्पीड विनर होस्टिंगर, स्टोरेज विनर होस्टिंगर, शुरुआती कीमत ठीक है 1 पॉइंट ब्लू होस्ट को, लेकिन लॉन्ग टर्म कीमत, एक्सपीरियंस और सपोर्ट, इन सब में होस्टिंगर ने बाजी मार ली।
तो सारे सबूतों को देखने के बाद फैसला बिल्कुल साफ है। इस मुकाबले का क्लियर विनर है होस्टिंगर। और होस्टिंगर जीता क्यों? क्योंकि वो तेज स्पीड, ज्यादा स्टोरेज, लंबे समय में कम लागत और एक आसान यूजर एक्सपीरियंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। ये वो सारी चीजें हैं जो एक कामयाब वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, क्या जो चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो हमेशा सबसे अच्छी भी होती है? ये कंपैरिजन दिखाता है कि सिर्फ रिकमेंडेशंस पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय खुद फैक्ट्स को देखना कितना